Hello everyone. So today we are revising class 1 chapter number 1, Are Letter to the God. This is a beautiful chapter that shows the faith of a person in God. The person is Lencho and the other person is Postmaster. There are two characters in the story. Lencho is a hardworking farmer and Postmaster is a nice, genuine and a generous person. ठीक है, kind of. Also, these are its Postmaster qualities. Now let's begin with the summary and these are the word meanings which you need to revise. लेंचो's हाउस एंड क्रॉप. लेंचो का जो हाउस था वो इंटायर वैली में इकलौता घर था जो कि सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और उसका घर इस ऊंचाई पे था जहाँ पे से 1% डॉटेड फ्लावर्स ऑफ फील्ड देख सकता था, मतलब फील्ड्स देख सकता था, जहाँ पे फील्ड्स क्या प्रॉमिस कर रही थी, गुड हार्वेस्ट प्रॉमिस कर रही थी. पर जो उसके खेत को इकलौती चीज चाहिए थी, वो उसकी क्रॉप को जो गुड क्रॉप बनाने के लिए चीज चाहिए थी, वो क्या थी, रेन. अब इट स्टार्ट रेनिंग, अब वहां पे बारिश होने लगी. अब जानते क्या होता है. लेंचो ने कहाँ की तरफ स्काई देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा. इट हैड रेन क्लाउड एंड उस रेन के क्लाउड्स आने लग गए थे, उसकी वाइफ खाना बना रही थी और एकदम से बारिश होने लग गई. तो उसने जो रेन ड्रॉप्स थी उसका कंपैरिजन किससे करा, न्यू कॉइन से करा. ठीक है. अब लेंचो जैसे ही बारिश हो रही थी उसने जो बिग ड्रॉप्स थी उनमें से उसको किससे कंपेयर करा, 10 सेंट से, और जो छोटी वाली ड्रॉप्स थी उसको 5 सेंट से. ठीक है. अब बारिश हुई, उसके बाद थोड़ी सी हवा तेज चलने लग गई और हेल स्टॉर्म एंड लॉस देयरफॉर. हेल स्टॉर्म आने लग गया, यानी ओलावृष्टि होने लग गए. और उसके बाद क्या हुआ, हर जगह व्हाइट सॉल्ट, जैसे जैसे सॉल्ट से ना पूरा खेत भर गया और ऐसा लग रहा था. अब यहाँ पे सॉल्ट से कंपैरिजन क्यों करा है, शुगर से क्यों नहीं करा, तो सॉल्ट क्या है, थोड़ा सा नमकीन हमें अच्छा नहीं लगता है ना अगर नमक ज्यादा हो जाए तो, और स्वीटनेस हैप्पीनेस का होता है, तो यहाँ पे इसलिए सॉल्ट से कंपैरिजन करें. ठीक है. जो उसकी क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. लेंचो उदास हो गया था, बट वो क्या सोच रहा था कि उनको इस साल भुखमरी का शिकार होना पड़ेगा, बट इसमें और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वापस से क्रॉप्स ग्रो कर सके. तो उसके बाद लेंचो क्या डिसाइड करता है, ही डिसाइड टू राइट अ लेटर टू द गॉड. ठीक है. लेंचो के पास एक सिंगल हेल्प की उम्मीद थी, वो थी गॉड से, और उसको पता था, इतना श्योर था वो कि कोई भी भुखमरी के कारण नहीं मरता है. उसका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव था ना गॉड में, और उसने उसी दिन संडे को एक पोस्ट ऑफिस में गया, एक लेटर लिखा गॉड को, आस्किंग हिम 100 पैसों, और उसने एड्रेस में क्या डाला, गॉड. ठीक है. अब पोस्ट मास्टर के पास जब लेंचो का लेटर पहुंचता है तो सबसे पहले तो पोस्ट मास्टर वॉज लाफिंग कि ये कैसे हो सकता है. उसके बाद ही बिकेम सीरियस एंड ताकि लेंचो का फेथ ना टूटे इसके लिए पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा एज अ कलेक्शन, एज अ चैरिटी दे दिया, और उसके बाद उसके जो ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उनसे भी मांगा, और दे ऑल्सो गिव हिम एज अ चैरिटी पर्पस, उन्होंने भी उनको एज अ चैरिटी पर्पस पैसे दे दिए. ठीक है. मनी सेंट टू लेंचो, मनी जितने मिले थे, कितने कलेक्ट हुए थे, ओनली 70 पैसों वर कलेक्टेड, और उस दिन संडे को सिर्फ 70 पैसों कलेक्ट हो पाए. ठीक है. तो उन्होंने वही सेम लेटर जो 70 पैसों थे वो किसको भेज दिए, लेंचो को. और अब क्या होता है, उसने उसके ऊपर साइन क्या करा, गॉड. ठीक है. लेंचो रिसीव्स द मनी. लेंचो के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मुझे लेटर कैसे मिला, क्योंकि उसका इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था, उसको लगता था हाँ लेटर तो आना ही आना है. ठीक है. अब उसको इतना गुस्सा आया लेटर खोलने के बाद, वो कहता है गॉड तो ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं. ठीक है. लेंचो लेटर टू गॉड कॉल पोस्ट ऑफिस एज अ बंच ऑफ क्रूक्स. उसने फिर से लेटर लिखा गॉड को, उसने कहा आप तो ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते हो, 100 पैसों आपने पूरे भेजे होंगे, बट अब मैंने उसने फिर क्या लिखा, उसमें डाला कि आप जो रेस्ट ऑफ 30 पैसों है वो भी मुझे भेजो, एज आई नीडेड इट अर्जेंटली. ठीक है. अब इसको क्या हुआ, अब इसको पढ़ के ना जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे वो उसको लेटर को खोलने गए, तो उन्होंने क्या देखा कि उसने तो बल्कि गॉड को और कंप्लेंट कर दी, और हेल्प किसने करी, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने. उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या बोला, बंच ऑफ क्रूक्स. अब आयरनी ऑफ द स्टोरी क्या है, आयरनी पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद मैसेज पे जाते हैं. आयरनी ऑफ द स्टोरी इज दैट द पर्सन हु हेल्प लेंचो ने उन्हीं के ऊपर बस शक कर डाला. ठीक है. और उन्हीं को बंच ऑफ क्रूक्स बोल दिया. ठीक है. अब मैसेज ऑफ द स्टोरी दैट this story conveys the message that faith has the power to give us what we want to fulfill our needs. However, one must realize that humanity still prevails. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं. अब हम लोग चले गए हैं डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर पे. ठीक है. डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटर्न बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हु इज एन अमेरिकन पोएट जो अपनी शॉर्ट पोएम के लिए फेमस है. उनकी पोएम जो होती है ना वो बहुत ही शॉर्ट होती है, बट उसका एक बहुत डीप मीनिंग होता है. अब ये पोएम जो है इसको हम फटाफट से पढ़ लेते हैं. द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. अब इसका मीनिंग क्या है, देखो, जिस तरीके से एक क्रो ने एक हैमलॉक ट्री से मेरे ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो फेंकी, उस तरीके से, अब उसके आगे जानते हैं, he has given my heart a change of mood and saved some part of day I had grieved. उसने मेरा कुछ, मेरे दिल में जो वो कहीं अपनी टेंशन में खो गया था ना पोएट, उसको बदल दिया, और पोएट का मूड चेंज कर दिया, और उसका सम पार्ट ऑफ द डे बच गया जो उसने बर्बाद कर दिया था. ठीक है. अब यहाँ पे क्रो किसका सिंबल है, बैड ओमन का सिंबल है. वहीं पे हैमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विद वाइट फ्लावर्स. अब
हेमलॉक ट्री और क्रो क्या सिंबलाइज करते हैं? दैट दिस शोज दैट पोएट इज ना मतलब एक डिप्रेशन या फिर बैड मूड में, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों क्या सिंबलाइज करें, तो यहाँ पे आप डेथ लिखोगे, ठीक है। कई लोग इसमें सौरों को टिक करके आ जाते हैं, बट इसका राइट आंसर डेथ है, ठीक है। बाकी अब इसकी समरी दी हुई है, आप लोग वो याद कर सकते हो। इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई है और जो इसका मैसेज है पोएम का वो देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी। फिर आप लोगों को ये दिख रहे हैं इसकी पोएटिक डिवाइस, ठीक है। और सिंबलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री को सिंबलाइज करा गया है एज अ नेगेटिव क्रिएचर्स, ठीक है। नाउ मैसेज पे चलते हैं। द पोएम कन्वेज द मैसेज एज वन शुड नेवर बी डिस्परेट एंड होपलेस, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर अ चेंज। द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, always a larger significance, a little thing touches a larger thing. Now next poem that is also written by Robert Frost. Now this is a poem by Robert Frost, Fire and Ice. Fire क्या symbolize करी है and ice क्या symbolize करी है? तो fire symbolize करती है हमारे पास क्या भाई, यहाँ पे fire symbolize करी है हमारे पास desire को, वहीं पे जो ice है वो किसको symbolize करी है? hatred को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Some say the world would end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर में एंड होगा, बट कुछ कहते हैं आइस में। बट जो पोएट ने टेस्ट करा है वो क्या है? डिजायर। डिजायर मैंने अभी आपको बताया था किसका सिंबल है? फायर का। और पोएट किसके साथ फेवर होता है? कहता है कि फायर के साथ होगा, ठीक है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई इज ऑल्सो ग्रेट, ठीक है। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मीन सफिशियंट, ठीक है। वो कहता है अगर वर्ल्ड को 2 बार एंड होना हुआ तो मैं इतना जानता हूं कि हीट भी काफी है, और हीट भी क्या कर सकती है? पेरिश कर सकती है, यानी कि डिस्ट्रक्शन कर सकती है, ठीक है। अब ये पोएम मैसेज क्या दे रही है वो जान लेते हैं। दिस पोएम कन्वेज अ क्लियर मैसेज दैट फायर एंड आइस बोथ आर ह्यूमन इमोशंस, ठीक है। ह्यूमन इमोशंस इतने हावी होते जा रहे हैं जिनकी वजह से ह्यूमैनिटी थोड़ी सी हमारी क्या हो रही है? डिस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है। ये लिख सकते हो, और भी आप लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हो अपनी भाषा में। फायर एंड आइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम। इसमें क्या किसको सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। फेवर किसको करता है? पोएट फायर वालों को करता है, बट अगर दूसरी बार अर्थ को डिस्ट्रक्ट होना हुआ तो वो किसकी वजह से हो गया? आइस की वजह से। दैट सिंबलाइज हेट्रेड, ठीक है। फायर और क्या सिंबलाइज कर रही है? ग्रीड कर रही है, लस्ट कर रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।